हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम हरियाणा जीके पढ़ रहे थे और आज उसी सीरीज में हम हरियाणा जीके में जींद के पर्यटन स्थल पढ़ेंगे। यदि कोई चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। हमारा फर्स्ट पर्यटन स्थल है बुलबुल। बुलबुल पर्यटन स्थल कहाँ पर है? जींद में। नेक्स्ट हरियल पर्यटन स्थल। हरियल कहाँ पर है? नरवाना में। और 3 स्टेडियम है जींद में। नवदीप स्टेडियम कहाँ पर है? नरवाना में। और नवदीप से नाम ने हमने पढ़ा था हरियाणा का त्रावड़ी एक्सप्रेस कौन से के नाम से कौन जाना जाता है? नवदीप सैनी। और एकलव्य स्टेडियम कहाँ पर है? जींद में। यदि हमसे पूछा जाए एकलव्य मंदिर कहाँ पर है? गुरुग्राम में, एकलव्य के नाम पर। अर्जुन स्टेडियम कहाँ पर है? जींद में। और जयंती देवी पुरातात्विक संग्रहालय भी जींद में। इसकी स्थापना हुई थी 2007 में, क्योंकि जयंती देवी जींद का पुराना नाम था जयंतपुरी और यह जयंती देवी के नाम पर इसका नाम पड़ा था, इसलिए जयंती देवी पुरातात्विक संग्रहालय भी कहाँ पर होगा? जींद में। इसकी स्थापना कब हुई? 2007 में। अर्जुन स्टेडियम जींद में और एकलव्य स्टेडियम और नवदीप स्टेडियम कहाँ पर है? जींद में। एकलव्य मंदिर खानसा गांव गुरुग्राम में। एकलव्य के नाम पर एकमात्र मंदिर है ये, एकलव्य मंदिर गुरुग्राम में। बुलबुल और हरियल पर्यटन स्थल ये है जींद के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल और स्टेडियम। अब हम देखेंगे जींद के इम्पोर्टेंट तीर्थ स्थान। फर्स्ट है पांडु पिंडारा तीर्थ। पांडु पिंडारा तीर्थ ये पिंडदान के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है इसमें महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों द्वारा अपने पूर्वजों के पिंडदान करने हेतु यहाँ पर बैठकर 12 वर्षों तक सोमवती अमावस्या का इंतजार किया था। जो पांडव है उन्होंने अपने पूर्वजों के पिंडदान करने थे और उसके लिए इन्होंने 12 वर्षों तक सोमवती अमावस्या का इंतजार किया था और इसलिए इसका नाम पड़ गया पांडु पिंडारा तीर्थ। और इसे कहा जाता है हरियाणा का लघु हरिद्वार, क्योंकि यहाँ पर पिंडदान के लिए प्रसिद्ध है, तो इसे कहते हैं हरियाणा का लघु हरिद्वार। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जाए पांडु पिंडारा कहाँ पर है? जींद में, पांडु पिंडारा तीर्थ। सेकंड है हंसडहर तीर्थ। इन्हीं के नाम पर हम मंदिर भी थे। हंसडहर तीर्थ हंसडहर गांव में। हंसडहर गांव कहाँ पर है? नरवाना में। इसमें ये तीर्थ क्यों प्रसिद्ध है? ऐसा माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा है कर्द मुनि की शादी में एक पक्षी पर बैठ के आए थे और पक्षी हंस था, इसलिए इसे कहते हैं हंसडहर तीर्थ। भगवान ब्रह्मा है कर्द मुनि की शादी में यहाँ पर एक पक्षी हंस पर बैठकर आए थे, उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है हंसडहर तीर्थ। और ये कपिल मुनि के पिता कौन थे? सकर्दम मुनि। नेक्स्ट है सफीदो तीर्थ। सफीदो का पुराना नाम है सर्पदमन। ऐसा माना जाता है कि एक राजा जनमेघ होते थे, उनके पिता की मृत्यु एक सांप लड़ने से हुई थी और उससे बदला लेने के लिए राजा जनमेघ द्वारा एक यज्ञ करवाया गया था, सर्पदमन यज्ञ। उसमें सांपों की बलि चढ़ाई गई थी, इसलिए कहते हैं इसे सर्पदमन। तो सफीदो तीर्थ कहाँ पर है? जींद में। राजा जनमेघ द्वारा अपने पिता की परीक्षित की मृत्यु का बदला सांपों से लेने हेतु यहाँ पर एक महान यज्ञ का आयोजन किया गया था सफीदो तीर्थ में। नेक्स्ट है हटकेश्वर। हट कहाँ पर? हाट गांव जींद में। हटकेश्वर हाट गांव में। हाट 68 तीर्थों का संगम। इसमें ऐसा माना जाता है कि दधीति जो नामक ऋषि है, इंद्र भगवान को हड्डियां दान देने से पहले 68 पवित्र स्थानों से पानी मंगवा कर नहाए थे, इसलिए इसका नाम पड़ा गया हटकेश्वर तीर्थ। नेक्स्ट है जामनी तीर्थ। ये महर्षि जमदग्नि से संबंधित है। जमदग्नि से संबंधित है। पुष्कर तीर्थ पोकड़ी। पुष्कर तीर्थ कहाँ पर है? पोकड़ी गांव में। यक्षिणी
यक्षिणी जैसे कि भूत वगैरह होते हैं, यक्षिणी होती है दिखना खेड़ा गांव में। यक्षिणी क्या करती है, दिखती है दिखना खेड़ा गांव में। अश्वनी, अश्वनी तीर्थ कहाँ पर है, जींद में। रामराय तीर्थ भगवान परशुराम की जन्मस्थली है। रामराय तीर्थ कहाँ पर है, जींद में। रामराय मंदिर भी कहाँ पर था, भगवान परशुराम का मंदिर था रामराय गांव में, जींद में। इक्कस तीर्थ, इक्कस इक्कस एक गांव है, इक्कस तीर्थ हमारे जींद में एक गांव है इक्कस। तो इक्कस तीर्थ राजा इक्ष्वाक की नगरी। ढूंढू तीर्थ कहाँ पर है, इक्कस गांव में। इसे इक्कस तीर्थ को राजा इक्ष्वाक की नगरी कहा जाता है। ढूंढू तीर्थ कहाँ पर है, इक्कस गांव में। ये ढूंढू तीर्थ क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि भीम द्वारा दुर्योधन को यहाँ में एक तालाब से ढूंढ निकाला था, उसी कारण इसका नाम पड़ गया ढूंढू तीर्थ। किसने निकाला था, भीम ने। दुर्योधन को ढूंढा था इसलिए इसका नाम पड़ गया ढूंढू तीर्थ। इस तीर्थ का वर्णन कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान संकुतलम, और इसका वर्णन है अभिज्ञान संकुतलम में। नेक्स्ट है राजपुरा भैण तीर्थ। ये कहाँ पर है, राजपुरा गांव में। एक ऐसा गांव है जहाँ पर मृत्यु होने के बाद अस्थियों को विसर्जित नहीं किया जाता, एकमात्र गांव है ये राजपुरा भैण तीर्थ। ये कहाँ पर है, जींद के राजपुरा में। हम एक बार जींद के महत्वपूर्ण जो व्यक्तित्व हमने ये पढ़े हैं तीर्थ, उनको रिवाइज कर लेते हैं। पांडु पिंडारा तीर्थ पिंडदान के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि जो पांडवों ने 12 वर्षों तक संवत्ति अमावस्या का इंतजार किया था। नेक्स्ट है हर्षडहर तीर्थ। ये हर्षडहर गांव में है, क्योंकि जो भगवान ब्रह्मा है कर्दमुनि की शादी में हंस पर बैठ कर आए थे, इसलिए इसका नाम पड़ गया हर्षडहर तीर्थ। सफीदो तीर्थ, ये सर्पदमन का नाम होता था सफीदों में, क्योंकि यहाँ पर राजा जनमेघ ने अपने पिता की जो मृत्यु हुई थी सांप लड़ने से, उसका बदला लेने के लिए यज्ञ करवाया था, और उसी कारण इसका नाम पड़ गया सफीदो तीर्थ। नेक्स्ट है हटकेश्वर तीर्थ। हट मतलब 68 तीर्थों का संगम है हटकेश्वर तीर्थ। दधीचि जो नामक ऋषि है अपनी हड्डी भगवान इंद्र को दान देने से पहले 68 पवित्र स्थानों से पानी मंगवा कर नहाए, इसलिए इसका नाम हो गया हटकेश्वर तीर्थ। जामनी तीर्थ, जय जामनी जमदग्नि से संबंधित है। पुष्कर पै पोकड़ी गांव जींद में। यक्षिणी क्या करेगी, दिखेगी, यक्षिणी दिखड़ा खेड़ा में। अश्वनी तीर्थ जींद में। रामराय हमने कई बार पढ़ लिया, जहाँ भी रामराय है वह परशुराम से संबंधित पाएगा, तो रामराय तीर्थ भगवान परशुराम की जन्मस्थली है। इक्कस तीर्थ राजा इक्ष्वाक की नगरी। ढूंढू इक्कस गांव में है ये, क्योंकि दुर्योधन ने भीम ने दुर्योधन को यहाँ पर ढूंढ निकाला था, इसलिए इसका नाम हो गया ढूंढू तीर्थ। राजपुरा भैण तीर्थ राजपुरा गांव में, क्योंकि यहाँ पर मृत्यु के बाद अस्थियों का विसर्जन नहीं किया जाता, इसलिए इसका नाम है राजपुरा भैण तीर्थ। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम जींद को कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।